सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ आयु यादव। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की कहानी मेरी है और सबसे बिट्रेयल, सबसे ऐसा नहीं, ऑरा माइनस वाली। मैं सोचती हूँ उसके बारे में, तो मैं सोचती हूँ कि भाई क्यों, क्या मजबूरी थी तुम्हारी, ऐसा ऐसा क्या मजबूरी था जो तुम अपना एक बाउंड्री नहीं बना पाई। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि मैं एक हॉस्टल में जाती हूँ, गर्ल्स हॉस्टल में, जहाँ पे 9 से 10 लड़कियाँ रहती हैं। पहला रूल वहाँ का यही था कि आपको पर्सनल रिलेशन नहीं बनाना है किसी से भी, क्योंकि वो थोड़ा जगह ऐसा है कि वो नॉर्मल हॉस्टल नहीं था। मेंटरशिप जॉइन करती हूँ वहाँ पे, तो मैं वहाँ पे जाती हूँ। 1 महीना मैं ऐसे रहती हूँ जैसे कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे कौन किसका क्या है, क्या नहीं है। मेरे को लिटरली, मैं कह रही हूँ ना कि अपने काम से काम मतलब सो के उठी मैं, नाश्ता की, खाना खाई, पढ़ाई की, सो गई, फैमिली से बात करके सो गई और किसी से कोई मतलब नहीं, अगल-बगल क्या चल रहा है, बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हाँ, डिस्टर्बेंस होता था वो अलग बात है, बट एक होता है ना कि मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता था उन सब चीज़ों का। बट आई एक लड़की। लड़की की ज़िंदगी में भी लड़की कभी-कभी खराब हो जाती है भाई। सो आई एक लड़की, शी इज़ लाइक, अभी जस्ट वो 12th पास आउट थी। मेरे को लगता है 2 साल हुआ था उसको 12th पास आउट हुए, ड्रॉपर थी। तो बहुत प्यारी थी, स्वीट सी थी, कोई ऐसा मतलब दिखने में ऐसा कुछ उसके अंदर था नहीं कि ऐसी होगी वैसी होगी, समझ रहे? कुछ होते हैं रूड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। बहुत स्वीट थी, मतलब कोई मतलब नहीं था उसको, उसको भी वो बहुत खुश थी, लोगों से मस्ती मज़ाक करती, तो एकदम ऐसा बोलती ही रहती थी। हमें अच्छा लगता कि ठीक है, एटलीस्ट ना बोले से अच्छा है तो कुछ तो बोले, ठीक है? जो प्यारी थी, अच्छी थी, बहुत केयरिंग थी, लोगों के बारे में सोचती थी। हुँ। हॉस्टल में उसका कुछ सामान, पर्सनल सामान खोता है, ठीक है? आह! ठीक है, ओके। सो दूसरा बात ये है कि हॉस्टल में उसका सामान खोता है, कुछ पर्सनल सामान खोता है, तो वो सबसे जाके पूछती है कि क्या आपके पास आ गया होगा गलती से या कुछ करके? तो मेरे पास भी आती है, तो मैं बोलती हूँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अगर होगा भी तो हम क्यों रखेंगे वो चीज़, ठीक है? तो वो लड़की बोलती है कि अच्छा ठीक है, नहीं है तो हमने तो मना कर दिया। तो फिर दूसरे रूम में जाके पूछती तो वो भी मना कर देते हैं। तो उसको पता नहीं ऐसा क्या चूल मचा था कि वो एक प्रॉपर लड़की के पास जाके बोलती है, क्या तुमने मेरा ये सामान रखा है? रखा है तो दे दो। तो वो बोलती है मैं क्यों रखूंगी, और मैं रखी हुई हूँ तो मतलब मैं रखूंगी ही क्यों, पहली बात तो, और तुम ऐसे कैसे बोल रही हो? तो वो कहती है कि तुम ही रखियो। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था, आई डोंट नो। ठीक है, उसको लग रहा है उससे पर्सनल दुश्मनी था कि कुछ तो सीन, ठीक है। तो वो बोलती कि तुम ही रखियो, तो वो बोलती कि मैंने नहीं रखा, तो उसको शायद ना सी बोल देती है, ठीक है। तो वो भी उसको शायद चुड़ैल बोल देती है। तो उन दोनों में बहुत तगड़ा वाला झगड़ा होता है। तो फिर जो हमारे टीचर्स, जो हमारे जो भी हैं हॉस्टल के, तो उनसे ये उन तक ये बात जाती है। तो वो तो सॉर्ट आउट कराते कि चलो ऐसा, सॉरी वॉरी बोलो, ऐसा ऐसा करके, ठीक है। बट बात यहाँ पे आती है कि वो जो लड़की रहती है जिसका सामान खोया रहता है, मैं उसका क्या नाम दूँ यार? चमेली। मेरे हर कहानी में चंपा चमेली होता है, ठीक है? चमेली नाम है, ठीक है? उसको चमेली बोलते हैं। तो जो चमेली रहती है, वो हम रात में पढ़ रहे थे 1 बजे, तो 3-4 लड़कियाँ हम सब साथ में पढ़ रहे होते हैं। तो जो चमेली होती है, वो बोलती है कि हम ऐसे मज़ाक-मस्ती में हम पूछे कि तुम्हारा सामान मिला क्या? तो वो बोलती है हाँ, मिल गया। तो हमने पूछा कि ओह! कहाँ था? तो कहती कि जो हमारे सर थे, मैंने उनको कैमरा चेक करने के लिए बोला कि कैमरा चेक करके बताइए कहाँ पे? तो उन्होंने कैमरा चेक किया, उन्होंने बोला यहाँ पे गिरा हुआ था, जाके ले लो। तो हम प्रॉपर हँस रहे थे, मतलब हम उसको इस वे में लेते हैं कि यार कितनी मासूम है, कितनी पागल है कि इस चीज़ के लिए सर को बोली कैमरा चेक करने के लिए, और सर ने कैमरा चेक करके मतलब ऐसा बोला कि यहाँ पे गिरा है, जाके ले लो। तो मतलब वो चीज़ थोड़ी-सी ऑड है, मतलब समझ रहे हो? बहुत ज़्यादा ऑड थी। तो हम प्रॉपर बैठ के उस पे हँस रहे थे उसके सामने कि भाई तू पागल है क्या? क्या कर रही है? क्या कर रही है? ठीक है। तो उसके बाद फिर अगले दिन हम फिर अपने-अपने रूटीन पे लग गए, हम उस चीज़ को भूल गए। तो 2-3 दिन बाद जो लड़की से लड़ाई हुआ, मतलब उसको क्या बोलते हैं? ये चमेली है, उसको क्या बोलूँ मैं? नैना बोल देती हूँ, छोड़ो यार, नैना जैसी है भी क्यूट सी, ठीक है। तो जो दूसरी वाली रहती है, नैना बोलते हैं, जिससे उसकी लड़ाई हो, चमेली की नैना से लड़ाई हो रही थी। तो नैना मतलब मेरे बगल में ही बैठती थी, तो वो मेरे से बोलती कि यार, मैं बोली कि उन लोग का कुछ तो सीन चल रहा था अभी भी, तो वो मुझसे बोलते कि यार ये क्यों ऐसी ऐसी कैसी सी है? तो हम बोले यार मासूम है, क्या ही, छोड़ो ना, क्या मतलब है? तो कहती कि तुमको मासूम लगती है ये? हम बोले हाँ, प्यारी लगती है, अच्छी लगती है, कुछ ऐसा कुछ कमी तो है नहीं इसके अंदर। अब मुझे पता ही नहीं था इन लोग की लड़ाई के बारे में कि ऐसा कुछ लड़ाई हो रखा है।
मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, तो मैं तो बोल देती कि हाँ ठीक है, अच्छी है, क्यों इसके पीछे पड़े हुए तो ऐसा। तो वो मेरे से बोलती कि इसका जो सामान खोया था मिल गया? मैं बोली हाँ, इसका सामान तो मिल गया। ये बोल रही थी कि सर ने चेक करके कैमरा में चेक करके बताया और मिल गया। तो कहती सर ने कैमरा में चेक करके बताया? हम बोले हाँ, वो बोल रही थी कि कैमरा में चेक किया, उन्होंने बताया यहाँ पे गिरा, तो जाके लेता। हम तो हँस रहे थे। वो लड़की ना थोड़ी-सी सर से मतलब ऐसा रहता है कि वो सर से सारी बातें शेयर करती थी। मतलब ऐसा उन लोगों का थोड़ा-सा ऐसा रिलेशन था सर से कि वो कुछ भी सर से छुपाती नहीं थी, सब कुछ बोल देती थी। तो वो जाके सर को बोल देती है कि क्या आपने ऐसा-ऐसा किया? और सर तो ऐसा की ही नहीं। और वो पर्सनल चीज़ था प्रॉपर, ठीक है? तो सर नहीं, मैं बताती। उन्होंने मुझे पहले बुलाया नहीं। उन्होंने ऐसा आके लाइब्रेरी में प्रॉपर बोलते हैं कि कुछ लोग हैं, मेरे को देख रहे हैं बार-बार, कि कुछ लोग हैं जो बोलते कैमरा चेक करके ये किया, वो किया, और झूठी-झूठी बातें फैला रहे हैं। तो मेरे को बार-बार देख रहे थे, तो मैंने बोला सर सुनिए, मेरे को मत देखिए, ठीक है ना? मैं बताती हूँ क्या सीन हुआ है और मेरे को क्या सुनने को आया, मैं क्या बता देती हूँ, मैं क्लियर कर देती हूँ, ठीक है? तो मैं उनको बताती कि उसने बोला था कि ऐसा रात में हम बात कर रहे थे, पढ़ाई-वढ़ाई कर रहे थे, तो उसने बोला कि यहाँ पे ये गिरा था, सर ने बोला ऐसा-ऐसा कर। सर बोलते मैं तो किया ही नहीं। तो हम बोले मुझे नहीं पता, उसने बोला तो नॉर्मल लगा मुझे, हँसने लगी मैं कि कितनी मासूम सी है, पागल है इस चीज़ के लिए सर को। तो सर बोलते कि मैं किसी के पर्सनल चीज़ के लिए क्यों कैमरा चेक करूँगा? पहली बात। और दूसरी बात, वो उसने पहले ही खुद कांड कर रखा था, लड़ाई झगड़ा कर रखा था, तुमने लिया, तुमने लिया, तुमने लिया करके। तो हम बोले अब मुझे नहीं पता, मेरे को जो सुनने में आया मैं वही नॉर्मली एज़ कहते हैं ना कि बातचीत में मैंने बोला कि उसको तो मिल गया, इसकी इसके बारे में बात ही करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो ने बोला कि नहीं मैंने नहीं किया। तो फिर सर शायद उसको उसके पास गए हैं, फिर बोले कि आप ये क्या बोल रही हैं सबको जाके ऐसा-ऐसा करके, और आप ऐसा क्यों कर रही हैं, ठीक है? तो वो बहुत रोई, बहुत रोई। तो मेरे को लगा कि ठीक है यार, मतलब ठीक है, ये शायद मासूम है, बच्ची है, क्यों पहली बात तो झूठ बोली, पर झूठ बोली तो तुमको सॉरी बोलना चाहिए। तो फिर उसने सॉरी भी बोला सबको कि यार सॉरी, जिसको बुरा लगा हो ऐसा ऐसा करके सबको सॉरी बोल दिया, ठीक है, उस दिन का सॉर्ट आउट हो गया। तो मेरे को मतलब ऐसा लगा था, पहले तो मेरे को और लगा कि झूठ क्यों बोल रही है सबको फालतू में, फिर मेरे को ऐसा लगा कि यार छोटी बच्ची है, इसके दिमाग में कुछ काम वाम चलता नहीं है, ऐसे ही बोल दोगी, हवा बनाने के लिए बोल दे, ठीक है। उसके बाद उसके बाद फिर जो नैना थी, नैना मेरे से बात कर रही थी, तो नैना मेरे से बोली कि ऐसा कुछ सीन। मैं बोली नैना तुमने बोला है क्या ये चीज़ सर को जाके? क्योंकि सब तो मेरे को इंडिकेट कर रहे हैं, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं। पहली बात तो मैं किसी कहानी में होती नहीं हूँ, मेरे को पता नहीं कैसे लोग ऐसा फेंक के मार देते हैं कि जाओ इस कहानी का हिस्सा बन जाओ और सबसे बुरी बनना। तो मैं बन जाती हूँ, पता नहीं कैसे, मेरे को नहीं समझ में आता। मैं तो इस कहानी में दूर-दूर तक नहीं हूँ, मुझे बस इतना पता चला कि सर ने कैमरा में चेक करके ऐसे-ऐसे तो बोलते कि तुमको वो क्यों प्यारी लगती, क्यों तुमको वो मासूम लगती है? मैं बोली मासूम है वो, मेरे को लगता है उसकी हरकतें से। तो वो मेरे को बताती कि वो कैमरे के सामने कैसे पढ़ती है, कैसे नहीं पढ़ती। तो मैं इतनी खराब हूँ नहीं कि मैं बिना किसी को देखे मैं जज कर दूँ, ठीक है? तो मैं जब तक अपनी आँखों से नहीं देखूँगी तब तक मतलब मैं बिल्कुल जज नहीं करने वाली, ठीक है? तो मैंने बोला कि यार तुम पागल हो क्या? ऐसे कौन करता है और ऐसा वो क्यों करेगी? क्या ही मतलब है उसको? तो बोलती कि तुमको नहीं पता है कुछ-कुछ करके, और तुमको नहीं कुछ पता है। तुम बस उसका वही अच्छी चीज़ें देखो। तो मैं बोली यार मेरे को जो दिख रहा है मैं वही बोल रही हूँ, और मैं इस पे लड़ भी नहीं रही, क्योंकि तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू उसके लिए ये है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उसके लिए ये है, सिंपल। तो बोलती कि ठीक है, तो रखो फिर तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि तुमको तो गलत ही पॉइंट ऑफ व्यू लेके चल रही हो तुम अपना उसके लिए। तो वो लड़की फिर उसके साथ पता नहीं क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, नैना तो मेरे से रूठ गई थी एकदम, उस मामले में रूठ गई थी, मेरे से बात उतनी करती थी। तो बोले ठीक है यार, अपना-अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं तो मेरे को ये मेरे सामने जैसी ही रही है, मैं उसको वैसे ही नहीं बोलूँगी। तो फिर एक दिन क्या होता है, वो मेरे पास आके, और मैं प्रॉपर अपने रूम में बैठी हुई थी, कुछ तो कर रही थी, बाल बना रही थी, आई डोंट नो। तो आके मेरे ऐसे ना लैप पे, मतलब मेरे ऐसे क्या कहते हैं, हाँ पैर पे ऐसे लेट के प्रॉपर रोने लगे, ऐसा बुखार छोड़ छोड़ के। मैं बोलती भाई क्या हो गया यार? मैं तो पहली बार तो समझ नहीं पा रही हूँ कि ये हुआ क्या है, ठीक है? तो वो रोने लगे एकदम ऐसे करके। तो मैं बोली क्या हुआ? तो कहती मेरे को सब बुरा बोल रहे हैं, मेरे घर पे फोन किए थे सर, ये बात हो। मैं तो जान ही नहीं रही क्या बात हुआ, क्या बात नहीं हुआ। तो मैं उसको समझा रही हूँ, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, जाने दो, अपने काम से काम रखो, पढ़ाई करने आई पढ़ाई करो, छोड़ो, क्या ही मतलब है, ठीक है? मैं उसको प्रॉपर समझा रही। मेरे को पता ही नहीं क्या हुआ है। तो फिर मैं उसको पूरा समझाई-वमझाई। मेरे को पहली बात तो ऑड लगता है, बार-बार मेरे ही कंधे पे आके क्यों रोती है? मेरे को समझ ही नहीं आता। मैं इतनी भी कंफर्टेबल इंसान नहीं हूँ कि मेरे कंधे पे आके कोई भी रो ले। तो ठीक है, मैं उस दिन समझा देती हूँ उसको। मेरे को उसका रेड फ्लैग पता है क्या लगता है? उसका रेड फ्लैग एक था, जो वो एक इंसान को लेके चिढ़ती रहती थी, नैना को, और नैना उसको देख के चिढ़ती रहती थी। पर नैना प्यारी थी, मैं सच बोलूँ तो ना वो अच्छी थी, जेन्युइनली अच्छी थी।
वो अगर उसका कोई दुश्मन भी था ना तो उससे भी बहुत प्यार से बात करती थी। बट स्टिल आई डोंट नो उन लोग के बीच में क्या चल रहा था क्या नहीं। तुम सोच रहे हो कि मेरी क्या कहानी है इसमें। सबसे बड़ा पार्ट मेरा ही है इस कहानी में। मैं ही हीरो हुई। लात खाने लायक काम करते हैं और कुछ नहीं। ठीक है। तो कहानी ऐसे ही इन दोनों का मोड़ नोक झोंक होता है। तो हॉस्टल सर जो वो नैना और एक और उसकी दोस्त रहती है उन दोनों को हॉस्टल चेंज कर देते हैं सर। और जो चमेली थी ना, हाँ चमेली थी, वो हम लोग के साथ ही रहती है। उसके बाद फिर मैं जितना हो सके उतना दूर रहने की कोशिश करती हूँ इन सब मामलों से। बट स्टिल वो पता नहीं क्या उसको मेरे कंधे पे दिखता है, वो आके बार बार मेरे कंधे पे ही रोती रहती थी। हर बार कोई भी बात होता था मेरे कंधे पे आके रोने लगती थी। और तुम सोचो मैं प्रॉपर बैठ के ऐसे नॉर्मली बैठी हूँ काम कर रही हूँ, आके अचानक से ऐसे रोती थी जैसे लगता था कि भाई क्या क्या हो गया जिंदगी में, कोई मरमुर आ गया, कुछ तो हो गया। फालतू चीजों के लिए रो रही है। ठीक है। तो ठीक है, अब इंसान हो सकता है मेरे को मेरा शक्ल से ही मेरे को कंफर्टेबल दिखती हूँ, आई डोंट नो, पता नहीं। तारीफ करने का वचन छोड़। सो तो फिर ये हमारा पूरा साल ऐसे चल रहा होता है। फिर हम ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करते हैं टेस्ट वेस्ट के लिए। उसके बाद हम टेस्ट वेस्ट देने जाते हैं। तो ऐसा बहुत कांड होता है, बहुत कांड होता है जहाँ पे मेरे को घसीटा जाता है। मैं कहानी कितनी बार बताऊं, मेरे को घसीटा जाता है मुझे पता नहीं, लेकिन लास्ट तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उस चमेली के लिए यही रहता है कि नादान है, मासूम है, कुछ नहीं ऐसा। ठीक है। अब प्लॉट ट्विस्ट आता है। प्लॉट ट्विस्ट ये आता है कि वो नादान नहीं रहती है ना, वो मासूम रहती है। वो मेरे सामने यार मैं बेवकूफ दिख रही हूँ जो ऐसा है कि क्या बोलूं मैं। ठीक है। तो प्लॉट ट्विस्ट ये आ रहा है कि उसके रूममेट्स जो रहती हैं उसके बारे में सर को जाके पता नहीं क्या क्या बोलती हैं कि वो रात में कभी हंसती है, कभी रोती है, कभी ये करती है। शायद उसका बीएफ रहता है तो उसे बात करती थी रात में तो उन लोग को। आंटी जी। फिर कहाँ पे थी यार मैं। हाय। तो तो फिर मेरे को समझ में आता है कि सी इज नॉट प्यारी, सी इज नॉट, आई मतलब वो इतनी मासूम है नहीं जितना उसके रूममेट्स के थ्रू पता चलता है मेरे को। फिर भी मैं फिर भी स्टिल चूज करती हूँ कि मैं किसी को जज नहीं करूंगी। मैं अच्छी लड़की हूँ, मैं किसी को जज नहीं करूंगी बिना देखे। लेकिन वो मेरे सामने पता नहीं क्यों इतनी प्यारी बन के रहती थी, मेरे को समझ नहीं आया इस चीज का। मेरा तो कटते गया, पूरे साल कटा, पूरे साल कटा और मेरे को लगा था यार इतनी प्यारी है, इसको क्यों सब परेशान करते हैं ऐसा करके। फिर उसने जब मेरा काटा, हाँ उसी लड़की ने मेरा काटा, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि ये प्यारी लड़की प्यारी नहीं है, ये मेरा काट सकती है और इसने मेरा काट दिया। और मैं कटवा के इतनी प्राउड क्यों फील कर रही हूँ। डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। सो अब मेरे को कैसे रियलाइज हुआ कि मेरा कट रहा है और मेरा कट चुका है। तो जब ऑफलाइन सेंटर हम ज्वाइन करते हैं तो उसके जो रूममेट्स होते हैं उसके रूममेट्स सर को जाके उसके बारे में बहुत सी चीज़ें बोल रहे होते हैं कि ये ऐसी है वैसी है, बार बार परेशान करती है, रात में सोने नहीं देती, कभी हंसती है कभी रोने लगती है, ऐसा ऐसा करके अपनी बीए से बात कर रही होती है। तो बार बार उसके इमोशंस चेंज होते रहते हैं। तो स्टिल मैंने ये चूज़ किया कि रात में उसको बात नहीं करनी चाहिए रूम में, बट एटलीस्ट लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। बट ठीक है, इसके बारे में उससे बात करने के बजाय तुम सर को क्यों जाके बोल रहे हो। ठीक है। मैं डैश थी। उसके बाद जो ऑफलाइन सेंटर हम ज्वाइन करते हैं वहाँ पे होता है कांड। और उस कांड के बारे में मुझे पता नहीं, बट स्टिल उस कांड में मैं मेन रोल ही निभा रही हूँ। मुझे पता ही नहीं उस कांड के बारे में, बट स्टिल 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 मैं उस कांड में मेन रोल निभा रही हूँ। तो कहानी ये है कि बॉयज और गर्ल्स बात नहीं कर सकते हैं, नॉर्मल बात कर सकते हैं ठीक है, बट एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। जो हमारे बॉयज हॉस्टल के लड़के थे, तो जो चमेली रहती है उसको फोन करना रहता है। रिचार्ज मेरी में भी है, मेरी जो साथ में थी उस लड़की के पास भी रिचार्ज है। बट वो हम मतलब एक एक ऑटो में तीन लड़कियां दो लड़के बैठ के जाते थे हमेशा। तो हमारे पास भी रिचार्ज है, उसके पास भी, मेरी दोस्त जो बगल में बैठी थी उसके पास भी रिचार्ज है। तो उसको ऐसी क्या मजबूरी पड़ी कि वो उस लड़की से फोन लेके कॉल की। चलो ठीक है, एक टाइम पे समझ लिए कि यार हो सकता है कि उसको लगा हो कि हमारे फोन में रिचार्ज नहीं है। और ये अलाउ ही नहीं है कि आप लड़कों से फ़ोन ले सकते हो, चाहे ऐसा बात कर सकते हो ऐसे इस मामले में, ठीक है। बट ठीक है, उस टाइम पे मैं बोली कि मेरे को तो पता ही नहीं था इसके बारे में ये कांड हुआ है। तो मैं तो आराम से आके मस्त समोसा-वमोसा खाई, जो-जो सामान हम लोग को लेना था तो हम समोसा-वमोसा खाए। तो मेरी जो रूममेट थी वो मेरे को बताती कि तुमको पता है,
उसने ऐसा किया। मैं बोली हैं? तो कहती हाँ, उसने फ़ोन लिया, बात किया, उसने बोला थैंक यू ऐसा-ऐसा करके। मैं बोली ठीक है, हो सकता है उसको ज़रूरत पड़ा। तो कहती ज़रूरत क्या, हम लोग से नहीं माँग पाते? उसको पता है ये चीज़ अलाउ नहीं है, तो क्या वो हम लोग से फ़ोन नहीं माँग सकती थी? तुम्हारे फ़ोन में तो रिचार्ज है, उसके फ़ोन में भी तो रिचार्ज है, फिर वो हमसे क्यों नहीं माँगी? तो हम बोले यार छोड़ो जाने दो, उसके पास बुद्धि नहीं है। उसके पास बुद्धि नहीं है, मेरे पास बुद्धि नहीं था। नाक कटा दी मैं खुद का। तो मैंने बोला उसके पास बुद्धि नहीं होगा, छोड़ो जाने दो। तो फिर ये बात तो दब गई, मैं भूल गई, मेरी रूममेट भी भूल गई। बट ये उड़ती उड़ती खबर पता नहीं कैसे और कहाँ से उसके रूममेट को, चमेली के रूममेट को पता चली। और चमेली की रूममेट पता नहीं कैसी डैश लड़की है, उसने सर को बता दिया कि सर उसने ऐसा ऐसा किया। तो सर ने जांच पड़ताल की कि कौन किसके साथ बैठा था। सर मुझे बुलाए, इवन मेरे जो रूममेट थे उसको भी बुला सकते थे सर, पर उसको नहीं बुलाया, मुझे बोला। और जो चमेली थी ना, वो रात में सुबह सुबह सो के, अभी मैं ऐसे आँख खोल रही हूँ और वो सुबह सुबह आके मुझे ऐसे बोलने लगी खूब तेज चिल्ला के, यार तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो बार बार, मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहती हूँ, ये करती हूँ वो करती हूँ, तुम बार बार क्यों मेरे बारे में उल्टा पुल्टा सर को बोलती हो? मैं बोलती हैं, मैंने सर को कब बोला और किस बारे में? तो बोलते कि वो फ़ोन ऑन के बारे में बोली। पहले तो हम समझ ही नहीं पा रहे कि फ़ोन क्या, मेरे को पता ही नहीं इस कहानी के बारे में। तो कहते कि मैंने उससे लड़के से फ़ोन लेके बात किया था, तो तुमने क्यों सर को बोला? मैं बोली मुझे तो पता ही नहीं है कि तुमने सर से लेके फ़ोन से, उससे लेके फ़ोन से बात किया था, मैं क्यों सर को बताऊँगी? मेरे को क्या मतलब है तुम लोग के मामले में घुसने का? मेरे को सोने दो चुपचाप, मेरा मूड मत खराब करो। तो मेरा खराब हो गया था। फिर मेरी जो रूममेट है वो मेरे को बताती है कि ये कांड हुआ है। मैं बोली अच्छा, फिर भी मैं मूव ऑन हो गई। मैं बोली मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता, मेरा कहानी थोड़ी है ही कहाँ। बट मेरे को बाद में पता चला कि जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ कम से कम 20-30 तो थे, सारे लड़के मेरे को हेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबको ये लगता है कि अनुष्का ने बोला है, आयु ने बोला है सर को कि सर उस लड़की ने उस लड़के से फ़ोन लेके बात किया। पर ये जो बोला उसकी रूममेट ने बोला, और उसकी रूममेट शायद कुछ तो उसका कनेक्शन बॉयज था, आई डोंट नो। तो थोड़ी चालाक खतरनाक तो थी वो, देखो उसका कुछ तो कनेक्शन लड़कों से था, जो उसको पता चल जाता था कि बॉयज में कुछ झगड़ा होने वाला है, कुछ सर्च चेक करने वाले फोन वोन। तो पता नहीं कैसे उसको पता चल जाता था, मेरे को भी नहीं समझ में आता था। वो कहती थी ये होने वाला भाई बच जाओ, बचा लेती थी ठीक है, पर अच्छा नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि मेरे को। तो फिर वो मेरे को मैसेज करते, फिर वो मेरे को मैसेज करती, जो चमेली की रूममेट थी वो मेरे को मैसेज करती कि सुनो आयु ये सीन हुआ है, और यार प्लीज़ मुझे इस बार बचा लो, मैंने सर को बता दिया, लेकिन मेरे को नहीं बताना चाहिए था, पर मैंने सर को बता दिया, प्लीज़ चमेली से मुझे बचा लो इस बार, वरना हमारा रिलेशन ख़राब हो जाएगा, ये सीन हुआ। तो मेरा माथा फटका, क्योंकि पहले भी मैं 3-4 बार उन लोग की कहानी में आ चुकी थी ऐसे फालतू का। तो मैं बोली मैं नहीं बचाऊँगी, और तुम लोग मेरा नाम क्यों लेते हो बार-बार? तो उसने बोल दिया कि अनुष्का ने बोला है और पूरे बॉयज़ को पता है अनुष्का। भाई मेरे को नहीं पता लड़के मेरे से नफ़रत क्यों कर रहे थे उस टाइम पे। मेरी क्या गलती? मुझे तो पता ही नहीं कि तुम लोग का क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। मैंने थोड़ी बोला था, मेरे को मतलब ही क्या है, तुम लोग को बोला है, तुम लोग को जो मन करे वो करो भाई, मेरी ज़िंदगी से थोड़ी रिलेटेड हो तुम लोग। पर बुरा लगा मुझे बाद में सुन के, पर मेरे को मज़ा भी आया कि चलो प्यार ना सही हेट सही। तो तो फिर मैंने बोला कि मेरे को नहीं बताना ये सब सीन करके। फिर मेरे को चमेली भी मैसेज करती खूब ढेर सारा पैराग्राफ कि यार सॉरी यार मैंने सुबह सुबह चिल्लाया, लेकिन मुझे पता चल गया, मुझे पता चल गया कि कौन सर को बोला है। और फिर वो जो उसकी रूममेट बोली थी वो भी मेरे को मैसेज करती कि प्लीज़ इस बार बचा लो, ये कर लो। मेरा दिमाग सर ने क्या गया, मैं बोली भाई मैं फालतू का फंस गई, ये क्या हो गया, मैं तो थी भी नहीं इस कहानी में। मैंने मारा स्क्रीनशॉट, मैं इस बार बैडी बन गई, मैंने मारा इनका स्क्रीनशॉट उनका स्क्रीनशॉट, मैंने भेजे सर को कि देखिए ऐसे ही मैं कहानी में फंसती हूँ। फिर सर आए, सर बैठक बैठाए, पंचायत हुआ, उस पंचायत में बैठी हुई हूँ। मैं सर से बोली देखिए सर ऐसे ही मैं फंसती हूँ, मेरा नाम दूर दूर तक नहीं है इस कहानी में, पर मेरे को फंसाया गया कि फालतू का नाम है अनुष्का, अनुष्का नहीं बोला है, मैं क्यों बोलूंगी? तो वो बोलते हैं कि आप कैसे फंस जाती हैं, आपके अंदर कोई कमी होगा तभी ना बार बार फंस जाती है। रिस्पेक्ट करती हूँ मैं, रिस्पेक्ट। अगर रिस्पेक्ट का उसमें आर भी नहीं रहता ना तो मैं भूल जाती कि मैं कितनी सन की हूँ। पर ठीक है, मैं ऐसे मेरा डिसअपॉइंट फेस, क्या लॉजिक है?
ऑरा माइनस हो जाता है मेरा। अच्छा बनने के चक्कर में कुछ ज़्यादा बुरी बन जाती हूँ मैं। ठीक है? तो सर ने सब कुछ क्लियर किया। तो चलो ठीक है, मेरे को रियलाइज़ हो गया कि ये जो अभी तुम बोलोगे चमेली का क्या रोल है? चमेली क्यों ऐसा? क्योंकि चमेली बार-बार मेरा नाम फँसाती थी। कोई भी कांड होता था, सर अनुष्का थी। कोई भी कांड होता है, चुप्पे-चुप्पे मुझे पता भी नहीं है कहानी कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ सीन हो रहा है। वो बार-बार अनुष्का, क्योंकि अनुष्का अनुष्का इन सब चीज़ों से दूर रहती थी। अनुष्का इन द सेंस में एके आयु। तो अनुष्का इन सब चीज़ों से दूर रहती थी, तो उसको कुछ आइडिया है नहीं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो वो लोग मेरा नाम लेके बच जाते थे कि सर अनुष्का ने किया, अनुष्का ने देखा था, अनुष्का ने सुना था, अनुष्का ने बोला है। और मुझे पता ही नहीं है कि मेरे साथ ये सब हो रहा है। एक होता है ना कि क्या होता है, आई डोंट नो, बस डैश डैश हो गया। ऑरा माइनस कर देता है तो लोग मेरा। इतना बढ़िया ऑरा बना के रखी थी, किसी से मतलब नहीं रखती, रूड हूँ मैं, ये हूँ, मेरे को किसी से मतलब नहीं है। और ऐसे-ऐसे जगह फँसाया गया मुझे। मेरी तो कटी भाई। लड़कों से पता नहीं, लड़की से मेरा बहुत गंदा वाला कटा, कई बार कटा है। तो फिर मेरे को रियलाइज़ हो गया कि ये लड़की ही डैश थी। मेरे साथ अच्छा-अच्छा होके, मेरे बारे में सब कुछ जान के, मेरे बारे में सब कुछ जान के फिर मुझसे रियलाइज़ हो गया कि ये तो फँसती ही नहीं है इन सब चीज़ों में, इस मामले में जाती ही नहीं है, तो इसको पता ही नहीं चलेगा किसका नाम लेके मैं बच जाऊँगी हर जगह। तो मेरा नाम लेके हर जगह तुम बच जाती थी प्यारी। बट नहीं, बट डैश यू। तो ये रहा मेरे बिट्रेयल का कहानी। मैंने जिसको बहुत अच्छा माना, बहुत प्यारा माना, वो मेरे को हमेशा चीट की। नरक में जगह मिले तो बता देना, छिनवा दूंगी मैं। इतनी डैश, इतना मेरे साथ बुरा हुआ। विक्टिम कार्ड प्लेड वेल। सो तो मैंने फिर रियलाइज किया यार ये क्या है। मेरे को सबसे गंदा ये लगा ना कि मेरे एग्जाम के 3-4 दिन पहले मेरे को ये पता चला मेरी रूममेट के थ्रू कि सारे लड़कों को लगता है कि अनुष्का ने ये सारा कांड किया है। और मैं बोलती, मैं तो पहली बात तो लड़कों से बोलती ही नहीं, दूसरी बात ये कि मेरे को मतलब ही नहीं है इस मामले में। मैं चाहूंगी क्यों? मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये कांड हुआ था, किसी लड़की ने लड़के से फोन लेके फोन किया था, मेरे को कुछ पता ही नहीं। फिर भी स्टिल सारे लोग मेरे को हेट करते, पर मेरी रूममेट बहुत अच्छी है, अच्छी लड़की थी। उसने वो एकदम ऐसे खड़ा होकर बोल दिया वहां पे सीधे, 3-4 लड़के थे कि पागल हो क्या, उसको तो पता ही नहीं ये सब कांड हुआ है, ये सब कहानी हुआ है, उसको फंसाया गया है। तो फिर ये कहानी ऐसी खत्म हुई। मैं बुरी बनती ही रह गई और लास्ट तक बुरी दिखी मैं सबके नज़र में, बट मुझे नहीं लगता था मैं बुरी हूँ, बट थी, पता नहीं कैसे थी। तो सबके दिमाग में, नज़र में यही मैं पूरी। तो फिर मैं लास्ट में जाते-जाते ना अपने टीचर से बोला था, मुझे नहीं पता मेरे मेरा कैरेक्टर आपके सामने कैसा प्ले किया गया है, क्योंकि मेरे को तो पता ही नहीं था आप क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, क्या कैसे सोचते हैं कि कैसी लड़की नहीं है। बट मेरे को मतलब ही नहीं था किसी से, सच बोलूँ तो, और इसीलिए मेरे को फँसाया गया हर जगह। बस मेरा डैश डैश हुआ, इतना जान लीजिए। सो बस कहानी आज की यहीं ख़त्म होती है। मेरा ऑरा माइनस हो चुका है, बट स्टिल हम लेके रहेंगे। आ जाती। बाय। थैंक यू।